नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, घर पर ही रहिए और घर से बाहर जब तक जरूरी ना हो ना निकलिए। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है, यही हमारी अपील है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। भीषण सड़क हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत। NH30 में हुआ हादसा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और जोन पदाधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने दी 19 मृत बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि। गणतंत्र दिवस को लेकर बस्तर पुलिस एक्शन मोड में, शहर में एहतियातन चेकिंग की कार्यवाही। और मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की विकास कार्यों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने शुक्रवार की देर रात निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग लगा दी। नक्सलियों ने JCB, पोकलेन, मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। माओवादियों ने मजदूरों को बंधक भी बना दिया था। निर्माण कार्य बंद करने की चेतावनी देकर माओवादियों ने मजदूरों को रिहा किया है। घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने की है। खबर मिली है कि बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बीजापुर थाना क्षेत्र के चेरकंटी गांव में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। माओवादियों ने सड़क निर्माण में लगी 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चेरकंटी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। नक्सलियों ने निर्माण कार्य रोकने के लिए मजदूरों को और वाहन चालकों को बंधक बना लिया था। नक्सलियों ने काम में लगे कर्मचारियों को निर्माण कार्य नहीं करने की चेतावनी दी है। बंधक बनाए गए मजदूरों को रिहा कर नक्सली जंगल की तरफ चले गए हैं। जाने से पहले माओवादियों ने डीजल टैंक को हथियार के वार से फोड़ दिया और निर्माण कार्य में लगे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। नक्सलियों ने यहां एक JCB, एक पोकलेन और एक मिक्सर मशीन को आग के हवाले किया। नक्सल वारदात के बाद कर्मचारियों में दहशत बताया जा रहा है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यों की समीक्षा, कोरोना नियंत्रण और टीकाकरण, धान खरीदी और उठाव सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान जगदलपुर स्थित जिला कार्यालय के NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं बेसिक पुलिसिंग के अंतर्गत एहतियातन अपराध नियंत्रण की कार्यवाही भी की जाती रही है। इसी कड़ी में शनिवार को बस्तर पुलिस द्वारा आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर्व और इस दौरान मुख्यमंत्री के बस्तर प्रवास और शांतिपूर्ण आयोजन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस द्वारा शनिवार को शहर में एहतियातन चेकिंग की कार्यवाही की गई है। इसी तारतम्य में बस्तर पुलिस द्वारा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के माध्यम से जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, संजय बाजार, लालबाग कार्यक्रम स्थल, दलपत सागर आदि प्रमुख स्थानों की चेकिंग की गई है। इसके अतिरिक्त शहर के होटल, लॉज, सराय, ढाबा आदि स्थानों पर भी चेकिंग की गई। यह भी बताया जाता है कि हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जगदलपुर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही बस्तर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जिले में आने जाने के प्रमुख मार्गों पर सतत चेकिंग कर लोगों की गतिविधियों पर निगाह रखी जाए। ओडिशा सीमा पर पेट्रोलिंग और गश्त और मजबूत की जा रही है और संपूर्ण जिले में हाल समय में जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर भी निगाह रखी जा रही है। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास चल रहा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने विगत दिनों बस्तर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें इस मामले से अवगत भी कराया, साथ ही साथ FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अब तक पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। नाराज भारतीय जनता पार्टी नेता शनिवार को बोधघाट थाना पहुंचे और वहां उन्होंने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वे अनिश्चितकालीन धरने पर
बैठे रहेंगे। 25 जनवरी को बस्तर प्रवास पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान उनका विरोध प्रदर्शन करने की भी बात की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्षद से जब पैसे की मांग की तो उन्हें दुर्व्यवहार मिला। अब इन गरीब 40 महिलाओं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय की आस है। मैं संजय गांधी वार्ड की एक सदस्य हूँ। हम लोग 2020 से उनको पैसा दिए थे और जब हम पैसा मांगने गए तो हम लोग के ऊपर हाथापाई किए और हम रविवार को यहाँ पर कंप्लेंट करने भी आए, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक हमारा कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखे हैं। हम इस थाना के और दूसरे जगह भी जा के हम लोग गुहार लगा रहे हैं, परंतु हमारी गुहार अभी तक कोई नहीं सुने हैं। मेरा नाम छन्ना बघेल है, मैं संजय गांधी वार्ड से हूँ। हमारी जो पार्षद है कोमल सेना 2020 से जो हमारे से प्रधानमंत्री योजना के अकॉर्डिंग जो घर देने वाली थी उसके अकॉर्डिंग वो हमसे हर एक पर्सन से 25-25 हज़ार रुपये जो ली है उसके मामले में हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आए थे। हम लोग को एक हफ्ता हो गया, हम पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं कंप्लेंट हो जाए, आज तक हमारी FIR दर्ज की नहीं जा रही है। उस कारण हम सब यहाँ जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 10 लाख से ऊपर की राशि डकारने के बाद यहाँ की स्थानीय पार्षद को जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त है इस लूट में, और जिस प्रकार 7 दिवस होने के पश्चात भी आज तक पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। यथा स्थिति 7 दिन पहले था वही स्थिति आज भी है। किस कारण से पुलिस, जबकि प्रथम दृष्टया सारे सबूत, सारे ऑडियो, सारे वीडियो पूरे शहर में वायरल है, पूरे प्रदेश में वायरल है, परंतु पुलिस की मजबूरी देखिए। कांग्रेस नेताओं के दबाव में ये 40 पीड़ित महिलाएं जो कि अपना बर्तन बेचकर, जो कि अपना रोज बर्तन धोकर जो पैसा इकट्ठे किए, अपने छोटे मोटे गहने बेचकर 25 हज़ार रुपये इकट्ठे करके उस पार्षद को दिए, आज ठग गया है। इनका सुनने वाला नहीं है सरकार में कोई बंदा। महापौर समर्थन में खड़ी है कोमल सेना के, पूरा कांग्रेस समर्थन खड़ा है कोमल सेना के। आखिर शहर पूछना चाहता है कि क्यों इनको न्याय नहीं मिल रहा, क्या कसूर है इनका। महापौर को पहले दिन से मालूम था कि इस योजना के अंतर्गत इनको आवास नहीं मिल सकता था। क्यों 2 साल तक कोमल सेना को बता रही थी कि आवास दूंगी, जैसा कि कोमल सेना बोल रही है कि कलेक्टर भी लिख रहे हैं, सांसद भी लिख रहे हैं, वो पंजाब से आने वाले हैं। ये सारा जो खेल है ये पूरा मिला जुला खिचड़ी सब लोगों ने मिल के खाई है। अच्छा, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का धरना है और तब तक चलेगा जब तक FIR दर्ज नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। NH-30 में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस मामले में एक युवक भी घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोलावाल निवासी 26 वर्षीय पूरन दास भारती अपनी पत्नी शक्ति भारती के साथ बाइक में बस्तर से जगदलपुर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान अचानक परचनपाल के पास चावड़ा कृषि फार्म के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को जबरदस्त ठोकर मार दी है। इस हादसे में शक्ति भारती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पूरन दास को हल्की चोटें लगी हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 पर डायल कर दी है। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और घायल को तत्काल ही बेहतर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में आरोपी पिकअप वाहन चालक दामोनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी सूचना है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से
करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 19 शालाओं में अध्ययनरत आकस्मिक दुर्घटना में मृत छात्र छात्राओं के परिजनों को दुर्घटना बीमा योजना की 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के द्वारा सौंपी गई है। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने कहा कि हम उन बच्चों को तो वापस नहीं ला सकते हैं, पर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके परिवार को कुछ संबल प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर परिस्थिति में पीड़ितों के साथ हैं। इस अवसर पर मृत बच्चों के परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता राशि के लिए वे प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण आज उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। 22 जनवरी को राजीव भवन में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को डिजिटल अभियान के माध्यम से अधिक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया। प्रत्येक बूथ में इस डिजिटल सदस्यता ऐप की प्रक्रियाओं और समयावधि आदि विषयों पर प्रशिक्षण सहित कांग्रेस की विचारधारा और रीति नीति से अवगत कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशिक्षणकर्ताओं ने इस डिजिटल सदस्यता ऐप से अधिक सदस्यों को जोड़ने और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस नई टेक्नोलॉजी से नए सदस्य जोड़ने की प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया है। इस दौरान श्री राजीव शर्मा ने कहा कि अपने विधानसभा के प्रत्येक बूथ स्तर पर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएं और इस डिजिटल सदस्यता अभियान से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह हाईटेक योजना नए सदस्यों के लिए नए ऐप के रूप में तैयार की है, जो आने वाले समय में नई जनरेशन के लिए कारगर साबित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समितियों के माध्यम से धान की खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी गई है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सभी समितियों को 7 फरवरी तक धान खरीदी के लिए निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने दिए हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम जगदलपुर के वर्तमान विकास अधिकारियों ने पूर्व विकास अधिकारी कुंवर राज बहादुर सिंह राणा जी का सम्मान किया। यह सम्मान LIC के स्थापना दिवस के साथ नववर्ष मिलन के रूप में प्रदान किया गया है। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। भीषण सड़क हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत। NH30 में हुआ हादसा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और जोन पदाधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने दी 19 मृत बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि। गणतंत्र दिवस को लेकर बस्तर पुलिस एक्शन मोड में, शहर में एहतियातन चेकिंग की कार्यवाही और मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की विकास कार्यों की समीक्षा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।